Hello everyone, welcome to Science Concepts Hub. In the last video, we all discussed about microorganism as friends and uses of microorganisms in our daily life. Today, our topic of discussion is how microorganisms are our foes और enemies. हमारे दुश्मन कैसे हैं हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. So next हमारा जो टॉपिक है we are discussing about how microorganism act as foes for us. इम्पॉर्टेंस हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी. आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द फो पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द चैप्टर. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द फोस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे दुश्मन हैं, फो कैसे हैं हमारे लिए. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन डिफरेंट वेज. हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे अलग अलग तरह से हार्मफुल हैं. दे कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. इनकी वजह से बहुत सारे ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में बहुत सारी डिजीज़ होती हैं. सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजन. अंडरलाइन करेंगे इसको. व्हाट आर पैथोजन्स, ये आपका इंटरनल क्वेश्चन बन जाएगा. व्हाट आर पैथोजन्स? द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजन. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमारी पैदा करता है उनको हम पैथोजन कहते हैं. सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को ख़राब भी कर देते हैं. सम ग्रो ऑन लेदर. कुछ लेदर के ऊपर ग्रो करते हैं. क्लोथ्स, कपड़ों के ऊपर ग्रो करते हैं. एंड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर क्वालिटी. और उनकी क्वालिटी के ऊपर बुरा इफेक्ट डालते हैं. सो बैक्टीरिया ऑल्सो ग्रो ऑन फूड पार्टिकल्स. बैक्टीरिया जो हैं वो फूड पार्टिकल्स पे ग्रो करते हैं. दैट में गेट लॉज्ड इन बिटवीन आवर टीथ. हमारे दांतों के बीच में जो खाना फंस जाता है उसके ऊपर भी बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो करते हैं. एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज बैक्टीरिया करोड द टूथ एनेमल. और ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस द एसिड्स. एसिड प्रोड्यूस करते हैं. जब भी एसिड हमारे माउथ में प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से कोरिजन होता है, कोरोड हो जाते हैं हमारे टूथ का एनिमल. टूथ के बाहर वाली लेयर, बाहर वाली द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आर बॉडी दैट इज़ टूथ एनिमल, ये उसको कोरोड कर देता है. एंड कॉज कैविटीज़. उसकी वजह से हमारी कैविटीज़ हो जाती हैं. मीन्स हमारी जो टीथ की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, वो सड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है. उसकी वजह से हमारे टीथ में कैविटीज़ हो जाती हैं. मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन वाटर बॉडीज़. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर बॉडीज़ में, जैसे पोंड में, लेक के अंदर, रिवर के अंदर बहुत सारे ग्रो कर जाते हैं. एंड डिक्रीज देयर ऑक्सीजन लेवल. और वहाँ पे सारी ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं और वहाँ के वाटर के अंदर ऑक्सीजन को कम कर देते हैं. एंड दिस इज़ हार्मफुल टू द अदर ऑर्गेनिज्म. और इसकी वजह से ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है. लिविंग इन दीज वाटर बॉडीज़, जो इस वाटर बॉडी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ये उनके लिए हार्मफुल होती है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बीमारी पैदा करते हैं. ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी कम इन कॉन्टैक्ट विद मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमारी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी में हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आते हैं. सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव अनडिज़ायरेबल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. इनमें से जो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारी बॉडी पे बुरा इफेक्ट डालते हैं. दे इन्वेड आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं. मल्टीप्लाई इनसाइड इट. और इसके अंदर अपने नंबर को इंक्रीज़ कर लेते हैं. दे रिलीज सम हार्मफुल मटीरियल्स कॉल्ड टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी. और हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद ये कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं जिन्हें हम टॉक्सिन्स भी कहते हैं, वो रिलीज़ करते हैं. दीज टॉक्सिन्स एडवर्सली अफेक्ट आवर बॉडी एंड कैन मेक अस सफ़र फ्रॉम डिजीज़. और ये जो टॉक्सिन्स हैं ये हमारी बॉडी के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालती हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारे डिजीज़ हो जाती हैं. नेक्स्ट आते, जैसे सपोज़ अगर आप देखते हो, आप अभी आजकल जो आप देख रहे हो कि कोविड की सिचुएशन है तो वायरस
भी क्या है, एक ऐसा है माइक्रोब जो हमें दिखाई नहीं देता, दैट इज़ केप्ट एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो वायरसेस की वजह से कोविड है, और अभी आप आजकल जो न्यूज़ में सुन रहे हैं ब्लैक फंगस के बारे में, वो एक फंगस भी क्या है, दैट इज़ ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ एंटरिंग इन द बॉडी के अंदर जा रही है और बॉडी को इन्वेड कर रही है, सारे मटेरियल को यूज़ कर रही है और हमारी बॉडी को सड़ा रही है। ठीक है, डिकम्पोज कर रही है। So diseases which can spread from infected person to another person, healthy person, are called as communicable diseases। एक कुछ ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन में होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होती हैं, दोज डिजीजेज आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेट करने वाली, एक पर्सन से दूसरे में। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट और इंसेक्ट्स। जो ये कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, ये कैसे फैलती है, अंडरलाइन करेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस को, उसके बाद कैसे फैलती है, हाउ द कम्युनिकेबल डिजीजेज ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट और इंसेक्ट्स के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपको दिया हुआ है, इन डिजीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, डिजीजेज जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको हम कहते हैं, निमोनिया, व्हेन अ पेशेंट स्नीजेस, जब एक पेशेंट जो है वो छींकता है या खांसता है तो उसके मुंह के अंदर से स्मॉल ड्रॉपलेट्स निकलती हैं जिनके अंदर बहुत सारे जर्म्स होते हैं। दे आर रिलीज्ड इन द एयर एंड दीज जर्म्स इफ़ इनहेल्ड कैन इन्फेक्ट अ हेल्दी पर्सन। और जब कोई हेल्दी पर्सन उस एयर में सांस लेता है जहाँ वो इन्फेक्टेड एयर ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो वो भी अपने अंदर उसको इनहेल कर लेते हैं और उसकी वजह से द पर्सन में गेट इन्फेक्टेड। सो द कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड कैन रिजल्ट इन डिजीजेज लाइक, जब हम कंटामिनेटेड फूड को खाते हैं उसकी वजह से कौन सी बीमारियाँ हो जाती है, कोलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस। कोलेरा मतलब हैजा, टाइफॉइड आपने सुना हुआ है जो हमारे इंटेस्टाइन का फीवर होता है, हेपेटाइटिस हमारे लीवर को ख़राब करने वाला, लीवर की डिजीज़ है। तो ये सारी बीमारियां हमारे अंदर, जिसको हम पीलिया भी बोलते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। कई बार कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी बीमारियों को फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल, मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलीज। देखो ये आपको एक पिक्चर में दिखाया हुआ है, मॉस्किटो एडिस, ये डेंगू को फैलाने वाला मच्छर है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है बेटा, नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कारण क्या है किसका, मलेरिया का। तो मलेरिया का रीजन क्या है, दैट इज प्रोटोजोआ। और वो प्रोटोजोआ फैलाता कौन है, व्हाट इज द वेक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ दैट प्रोटोजोआ, उसका नाम क्या है, दैट इज फीमेल एनोफिलीज। डेंगू इज बाय एडिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो डेंगू को फैलाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और प्लेग की जो बीमारी है वो रैट फ्ली क्या होते हैं बेटा, जो रैट होता है ना, रैट की बॉडी में छोटे छोटे माइट्स होते हैं, छोटे छोटे, जैसे हमारे सिर में लाइस हो जाती है, जुएं हो जाती है, इसी तरह से रैट की बॉडी में छोटे छोटे माइट्स होते हैं जो जिनको हम रैट फ्ली बोलते हैं, वो डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। डिजीजेज लाइक कॉमन कोल्ड यानी जुकाम, जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है बेटा, आइज़ के अंदर सूजन आ जाती है, हमारी आइज़ की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं कंजक्टाइवा। तो कंजक्टाइवा में स्वेलिंग आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा, हम कहते हैं आंख दुखनी आ गई है ना, बोलते हैं ना हम, तो वो आंख दुखनी आना मीन्स कंजक्टिवाइटिस होना, मीन्स जो आपकी आइज़ की आउटर मोस्ट लेयर है कंजक्टाइवा, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और वो कंजक्टिवाइटिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फैलता है। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट वो हो सकता है। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास, नेक्स्ट इज आर गिवन बिलो इज इंफॉर्मेशन अबाउट सम कॉमन ह्यूमन डिजीज एंड द वे दे गेट ट्रांसमिटेड। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कुछ ह्यूमन डिजीज़ के बारे में और वो किस तरह से ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये गिवन है। सबसे पहले आता है हमारे पास बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, कोलेरा, टेटनस, टाइफॉइड, ये आपने लर्न करनी है। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है नेम द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। कॉजेटिव बैक्टीरिया है, डिप्थीरिया का भी बैक्टीरिया है, कोलेरा का भी बैक्टीरिया है, टेटनस और टाइफॉइड का भी क्या है, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स, दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस।
उसके बाद आता है रिंगवर्म और एथलीट फुट। रिंगवर्म क्या होता है? दाद हो जाना। ये सारे दीज आर कॉज्ड बाय फंजाई। और मलेरिया, अमीबिक डाइसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, दीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ डिजीजेस। तो ये सारे डिजीज़ के नेम आपने लर्न करने हैं। टेबल आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, या मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। अमीबिक डाइसेंट्री नाम से पता चल रहा है, अमीबा की वजह से दस्त लगना। डाइसेंट्री मीन्स ब्लड वाले दस्त आना, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस, नींद बहुत ज़्यादा आती है, ये भी प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है, ठीक है। रिंगवर्म, दाद हो जाना। एथलीट फुट भी फंजाई की वजह से फैलता है। वायरसेस की वजह से होने वाली डिजीज़ कौन सी है? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये सारी डिजीज़ हैं, तो ये आपने लर्न करनी है। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन। अब ये पैथोजन तो हमने पढ़ लिया, इन पैथोजन्स की वजह से जो है बीमारी होती है हमें, लेकिन इन पैथोजन्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, लेट अस डिस्कस अबाउट इट। ये पैथोजन बहुत सारी चीज़ों से फैलते हैं। सबसे पहले गिवन है हमारे पास एयर से फैलने वाले पैथोजन जो हैं, एयर की वजह से कौन कौन से पैथोजन, कौन सी बीमारियां होती हैं। बेसिकली एयर की वजह से पैथोजन 1% टू अनदर ट्रांसमिट होते हैं। वो हैं ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, ये सारे एयर के थ्रू फैलते हैं। दूसरा है वाटर, गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर जो है उसकी वजह से बीमारियां कौन सी होती है? टाइफॉइड, अमीबिक डाइसेंट्री, कोलेरा। सॉइल, मिट्टी की वजह से, कंज्यूमिंग फूड आइटम दैट इज नॉट वॉश्ड, मिट्टी से डायरेक्टली आप कोई चीज़ निकालते हैं और उसको बिना धोए खा लेते हैं, या हमें चोट लग जाती है तो उसको प्रॉपरली हम ना क्लीन करें तो उसकी वजह से, वाउंड्स की वजह से टेटनस बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनिमल्स से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से, या रेबीज़ वाले डॉग से थ्रू वैक्टर द डिजीज इज स्प्रेड। तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? रेबीज़ और मलेरिया जो हैं, दीज डिजीज आर कॉज्ड। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास कफिंग एंड स्नीजिंग, ये आपको दिया हुआ है, ये एयर के थ्रू फैलता है। डॉग बाइट, अगर हमें कुत्ता काट ले तो उससे हमारे को रेबीज़ हो सकता है। और मॉस्किटो बाइट की वजह से डेंगू और मलेरिया हो सकता है। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। हमें बीमारी तो हो जाती है, बट हम इससे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है वो है, सबसे पहला कि हम अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट में ही ना लेके जाएं जहां इन्फेक्शन है। सपोज़ किसी पर्सन को इन्फेक्शन है तो हम उससे थोड़ा दूर रहें। तो पहला मेथड तो यही है। उसके अलावा वैक्सीनेशन दी हुई है आपके पास। वैक्सीनेशन जैसे टीबी की वैक्सीन लगती है, पोलियो की, मम्प्स की और टेटनस की। यूजिंग मॉस्किटो नेट एंड मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छरदानी यूज़ करनी चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करने चाहिए। मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे गुड नाइट वगैरह है, जिसकी वजह से मलेरिया और डेंगू से इंसान बच सकता है। उसके अलावा प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड यूजिंग डिसइंफेक्टेड वाटर, जो पानी हम पी रहे हैं वो डिसइंफेक्ट करने के बाद पीना चाहिए। और वेस्ट जो हमारे घर का कचरा है उसको तरीके से हम उसका डिस्पोज ऑफ करें, तो उससे कोलेरा से हम बच सकते हैं। उसके बाद है मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन, अपने आप की साफ सफाई रखें तो रिंगवर्म और एथलीट फूड से बचा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन कम्स, हाउ कैन यू प्रिवेंट फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस, हाउ कैन यू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं? डोंट कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड हैव द वैक्सीनेशन, ठीक है। उसके अलावा मलेरिया डेंगू से कैसे बच सकते हैं? मच्छर को दूर भगाओ, मच्छर के कांटेक्ट में मत आओ, ठीक है। तो उसके मेथड्स आपको दिए हुए हैं। कोलेरा से बचने का तरीका क्या है? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड यूजिंग डिसइंफेक्टेड वाटर। और रिंगवर्म और एथलीट फूड से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी खुद की पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डिजीजेज इन एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में भी बीमारियां कॉज करते हैं, तो हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास गिवन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कॉज डिजीजेज इन एनिमल्स में भी इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट रेबीज़, जैसे आपने रेबीज़ के बारे में सुना है। रेबीज़ किसकी वजह से होता है? कुत्ते के काटने की वजह से। डॉग अगर काट लेता है तो उसकी वजह से, या मंकी के काटने की वजह से भी हो सकता है। फुट एंड माउथ डिजीज़ एनिमल्स में पाई जाती है। तो ये कैटल्स की डिजीज़ है, उनका जो माउथ और फुट होता है
कैटल्स का, जो काओ का, बफेलो का, तो वो माउथ और फुट के अंदर बड़े 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 कट्स पड़ जाते हैं, उनके ऊपर फफोले हो जाते हैं, मतलब छाले से हो जाते हैं। तो ये इसके अंदर माउथ एंड फुट डिजीज़ में होता है। सच डिजीज़ में अफेक्ट डोमेस्टिक एनिमल्स, और इन डिजीज़ की वजह से हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको बहुत इफेक्ट पड़ता है। पेट्स एंड ह्यूमन बींग्स में ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड, जो पेट्स वहाँ रहते हैं और ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी ये बीमारियाँ हो सकती हैं इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स की वजह से। नेक्स्ट, कौन कौन सी डिजीज़ एनिमल्स में होती हैं? सबसे पहले हमारे पास है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स किसकी वजह से होता है? दैट इज कॉज ड्यू टू द बैक्टीरिया। तो यहाँ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एंथ्रेक्स? एंथ्रेक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? एंड नेम द एनिमल अफेक्टेड बाय इट, और एनिमल कौन सा इसकी वजह से अफेक्ट होता है। तो एंथ्रेक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया है। और ये कौन से एनिमल्स में मिलती है? दीज आर फाउंड इन द कैटल्स। तो ये क्वेश्चन आपका 2 और 3 मार्क्स में आ जाता है, या 1 वर्ड क्वेश्चन में आ जाता है। 3 मार्क्स में 3 डिजीजेज आपको दे देते हैं कोई भी। फुट एंड माउथ डिजीज किसकी वजह से होता है? दैट इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका क्या है? वायरस। और ये किसके अंदर होता है? दिस इज फाउंड इन द कैटल्स अगेन। तीसरा आता है हमारे पास रेबीज। रेबीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस है। और ये किसके अंदर होता है रेबीज? सबसे पहले डॉग और मंकीज में। और अगर डॉग और मंकीज हमें काट लेते हैं तो ये हमें भी हो सकता है। उसके बाद आता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से? दैट इज कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया। एंड इन द नेम द एनिमल इन विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड। तो उस एनिमल का नाम बताना है जिसके अंदर ये डिजीज़ होती है बेसिकली, दैट इज़ कैटल्स एंड पोल्ट्री। कैटल्स आपके हो गए जो जानवर आप घर पे रखते हैं जैसे काओ एंड बफेलो, और पोल्ट्री बर्ड्स आपके जैसे चिक है, डक है, ठीक है, चिक, हैन, कोक एट्सेट्रा, दीज आर द पोल्ट्री बर्ड्स। तो इनके अंदर भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है रिंगवर्म। रिंगवर्म पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? दैट इज़ द फंजाई, फंगस है। और किसके अंदर होता है? बेसिकली कैटल और पोल्ट्री में होता है। नेक्स्ट है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय फंगस एंड इट बेसिकली इज कॉज्ड इन द पोल्ट्री बर्ड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैनाइन डिस्टेम्पर। कैनाइन डिस्टेम्पर का पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? दैट इज वायरस। और किसके अंदर होती है डिजीज? बेसिकली दिज आर फाउंड इन द डॉग्स। तो ये हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट इसके बाद हम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन द नेक्स्ट प्लांट, and these diseases in the plants we will discuss in the next video. Till then, take care, stay safe, stay home.